नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दीनभुवनने सा वीतरागविज्ञानता शिवस्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारके। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी और छह डाला के आधार पे हम लोग जो है वितराग विज्ञान 2 में ज्ञानी श्रावक के जो 12 व्रत है उसका स्वरूप समझ रहे थे। कल तक हम लोगों ने दिग्व्रत और देश व्रत किस में आते हैं कि गुण व्रत में आते हैं। 3 गुण व्रत होते हैं, कौन कौन से? दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत, है ना। इनमें से जो 2 गुण व्रत है दिग्व्रत और देश व्रत, इनका स्वरूप समझा था। दिग्व्रत किसे कहते हैं कि जीवन पर्यंत, पूरे जीवन के लिए 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा बांध लेना, वह दिग्व्रत कहलाता है। और उस दिग्व्रत में भी थोड़े थोड़े समय के लिए कम कम लिमिट बना लेना, दिशाएं और सीमित कर लेना, वो देश व्रत कहलाता है। दिग्व्रत पूरे जीवन के लिए होता है और देश व्रत थोड़े समय के लिए होता है। 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 15 दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, कितने भी टाइम के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने ये पढ़ा था पूरा। आइए अब आज जो है तीसरे नंबर का गुण व्रत, जिसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत, इसका स्वरूप समझते हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत, है ना। अनर्थ दंड, दंड मतलब, दंड मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि राजा ने दंड दिया। दंड मतलब पनिशमेंट, है ना। पर हम दंड मतलब पनिश करना, या और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी अशुभ काम। दंड कोई शुभ काम होता है कि अशुभ काम होता है? दंड होना, दंड देना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। अब दंड मतलब कोई सी भी अशुभ चेष्टा, या वो मन से हो सकती है, वचनों से हो सकती है, काया से हो सकती है। अब उसके आगे एक वर्ड जुड़ा है अनर्थ दंड। देखो, राजा जो दंड देता है वो प्रयोजन के साथ होता है, वो किसी ना किसी मतलब से होता है, बिना मतलब के नहीं देता है। क्यों? अपन राजा से मिलने जाओ और राजा बोले जाओ तुमको फांसी की सजा, कि क्यों? कि बस ऐसे ही हमारा मन हो रहा था, जाओ फांसी पे चले जाओ। ऐसा नहीं होता है ना। राजा भी अगर दंड देते हैं तो किसी न किसी मतलब से देते हैं। हो सकता है हमने कुछ अपराध किया था, उसकी सजा मिली। पर यहाँ पर तो अनर्थ दंड की बात, अनर्थ दंड मतलब ऐसा अशुभ कार्य, मन वचन का ऐसे ऐसी खोटी क्रियाएं करना जिनका कोई मतलब ही नहीं है। देखो, मतलब हो तो समझ भी आता है। जैसे आप जमीन खोद रहे हो, तो क्या काम है आपको जमीन खोदने का? कि वो हम हमारा घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए खुदाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ मतलब है ना जमीन खोदने का, तो वो तो चलेगा। अब तुमसे पूछ रहे हो कि भैया जमीन क्यों खोद रहे हो, कि बस ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो खोदने लग गए। बैठे बैठे बोर हो रहे तो पेड़ की पत्तियां तोड़ने लग गए, फूल तोड़ने लग गए। इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। अनर्थ दंड मतलब कि बिना प्रयोजन के
हमको कुछ भी उस चीज का कोई सेंस ही नहीं है, ऐसी नॉनसेंस हरकतें करना, ये अनर्थ दंड कहलाता है। और हम समझ में आया? तो ये अनर्थ दंड का त्याग ये व्रत है। अब प्रश्न आता है, ये अनर्थ दंड का त्याग करने की क्या जरूरत है रुचि आंटी? ये अनर्थ दंड को त्याग करने की जरूरत क्या पड़ गई? वाई? बोलो। अनर्थ दंड समझ में आया ना? अनर्थ दंड मतलब बिना मतलब के काम करना, सबके सरल भाषा में बिना मतलब के काम करना, ये अनर्थ दंड है। तो ये अनर्थ दंड का त्याग करने की क्या जरूरत है? हम्म? बोलो भाई। भैया अगर अपन बिना मतलब के कोई पाप करेंगे तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा। तो हम बिना मतलब के अपना पाप बांध रहे हैं जिससे हमें बाद में हम दुखी होंगे। इसलिए ये बिना ठीक। मतलब का काम नहीं करना चाहिए। ठीक, और कुछ? अनर्थ दंड के त्याग की क्या जरूरत है? नहीं, चलो मैं बताता हूँ, सुनो। ठीक है, ये इन्होंने बताया, और हमने एक तो ये था कि भैया पाप के काम कर रहे हो, उससे कुछ सेंस निकलता है तो समझ भी आता है। अब कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है और नॉनसेंस बातें कर रहे हो तो वो तो अभर्ती है, पहली चीज। देखो दूसरी बात, ये किसकी बात चल रही है? अनर्थ दंड का त्याग करने के लिए कौन के लिए बोल रहे हैं? कि ज्ञानी श्रावक। चैप्टर की हेडिंग है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। माने ये ज्ञानी श्रावक के लिए बात चल रही है। ज्ञानी श्रावक के पास में इतना फोकट का समय होता है जिसको वो वेस्ट करेगा? या अपन और सरल भाषा में बोलो, ज्ञानी श्रावक में मतलब जिस भी जीव को भगवान बनना हो, जिस भी जीव को मोक्ष जाना हो, वो अपना टाइम पास करेगा कि अपने टाइम को यूज करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। जिस भी जीव को भगवान बनना हो, मुनि बनना हो, तपस्या करनी हो, दुखों से बचना हो, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा कि अपना टाइम पास करेगा? अपना टाइम को यूज करेगा, क्या करेगा? कि यूज करेगा ना। बड़ी मुश्किल से तो ये समय मिला है अपने को, और ये समय भी अपन टाइम पास में निकाल देंगे, तो फिर अपन से बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। ये ध्यान है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना में अपन ने पढ़ा था ना कि ये समय हमको कितनी दुर्लभता से मिला। हम्म, ना अपने को। क्यों? सही सही बताना। हम और आप में से, अपने में से कितने लोग ऐसे हैं, अभी जितने क्लास में, जो बाद में कोई सुनेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर अभी हम जो जितने लोग क्लास में हैं, और हम अपने में से कितने लोग ऐसे हैं कि हमने आज सुबह कमाई करी तो हम शाम के भोजन की व्यवस्था कर पा रहे। अगर आज सुबह हम मजदूरी करने नहीं गए तो शाम को हम खाना नहीं खाते। ऐसा कोई है अपने में से कि नहीं है? अरे आप और हम लोग इतने सौभाग्यशाली है कि हमारे पास में ना आजीविका की बहुत टेंशन, ना भोजन करने की, ना बनाने की, ना घर की, ना मकान की, ना शरीर की अनुकूलताओं की, इन किसी की भी अपने को टेंशन नहीं है। हर चीज अपने को अच्छे से मिली है, बराबर। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम अपना आत्म कल्याण तो ना करें और टाइम पास, फिजूल की बातों में अपना समय खोटी कर दे, तो बताओ अपन समझदार है कि मूर्ख है? बोलो आराम। मूर्ख है। तुमको हर चीज अच्छे से अच्छी मिल रही है, उसके बाद भी तुम अपना टाइम को यूज नहीं कर रहे, वेस्ट कर रहे हो, तो तुम मूर्ख हुए ना। अब ये किसकी बात चल रही है? ये उन जीवों की बात चल रही है रुचि आंटी, जो भगवान बनना चाहता है, जो दुखों से बचना चाहता है, जो सारे दुखों को छोड़ना चाहता है, उसके लिए बात चल रही है। तो ऐसा जीव, उसको जितना भी टाइम मिला है मनुष्य पर्याय में, भले ही 50 साल, 80 साल, 100 साल, 10 साल, 20 साल, 60 साल, सौरभ जी, तो वो उस समय को वेस्ट करेगा कि उस समय को यूटिलाइज करेगा? यूटिलाइज करेगा, बराबर। तो समय को यूटिलाइज करना, समय को वेस्ट नहीं करना, इसके लिए उन्होंने बोला कि अनर्थ दंड का त्याग। हम बिना प्रयोजन के, अरे एक बिना प्रयोजन के तो
एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, अरे बिना प्रयोजन के तो कुछ बोलेंगे भी नहीं। और पता है आपको, जो व्यक्ति नॉनसेंस बातों में अपना समय खोटी नहीं करता है ना, वो बहुत जल्दी भगवान बन जाता है। अब भगवान बन जाता है तो ये तो बहुत फाइनल रिजल्ट बताया। और थोड़ा नीचे आओ, अरहम, जो इंसान नॉनसेंस बातें मतलब अनर्थ दंड, जो इंसान अनर्थ दंड नहीं करता है वो सक्सेसफुल होता है, और जो अनर्थ दंड करता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आप पढ़ करके देखना, नरेंद्र मोदी 24 घंटे में से कितने समय अनर्थ दंड करते हैं। अब थोड़ा सोचो आप, बोलो आराम। मोदी जी अभी अमेरिका में है, बराबर, तो अमेरिका में क्या कर रहे होंगे? अनर्थ दंड, किसी की बुराई करना। जो बिडेन के साथ मिलकर के ताश खेल रहे होंगे कि चलो बहुत दिन बाद मिले, आओ अपन ताश खेलते हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी वहां पे? कि एक एक सेकंड यूज कर रहे हैं। कल रात में पहुंचे, कल रात से लेके आज दोपहर तक में कितने लोगों के साथ में मीटिंग हो गई, कितने सारी चीजों पर साइन हो गई, कितने सारी चीजों पर आपस में डिस्कशन हो गया। तो ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं, लौकिक में भी अपन देखें तो। सौरभ जी, आज अगर आप डॉक्टर हुए हो तो आप अनर्थ दंड करते हुए डॉक्टर बने हो, कि अनर्थ दंड का त्याग किया तो आप डॉक्टर बन पाए? नॉनसेंस बातों में ही अगर आप लगे रहते तो आप पढ़ाई कर पाते क्या? पढ़ाई नहीं करते तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते? आप गोल्ड मेडलिस्ट बन पाते क्या? कि नहीं बन पाते। अरे हमने अपने समय को यूज करा, तब जाकर के हम सक्सेसफुल बने ना अपनी फील्ड में। सबकी अपनी अपनी हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई लीडर। क्यों गांधी जी कितना अनर्थ दंड करते थे बताओ? और हम गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने? गांधी जी कितना टाइम पास करते थे? लाल बहादुर शास्त्री कितना टाइम टाइम पास करते थे? टाइम पास करते हो ना अगर वो लोग, तो आज भारत आजाद नहीं हो पाता। अगर आज भारत आजाद है तो वो है अनर्थ दंड के त्याग करने का फल। अगर गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री और जितने भी सब ये उस समय के नेता थे, ये लोग अगर अनर्थ दंड कर रहे होते ना, तो आज भारत आजाद नहीं होता। आप समझ रहे हो ये अनर्थ दंड का त्याग कितनी बड़ी चीज है? अब देखो ये आज की क्लास में निकल के आया, अपन ने 6 डाला में भी पढ़ा था पर जब इतना चिंतन नहीं था। अब देखो अभी निकल के आ रही है बात। आशा आंटी, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो फोकट के काम कर रहा हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहा। अरे अगर एक गरीब को भी, भिखारी को भी अगर अपना पेट भरना है ना, तो अनर्थ दंड का त्याग करना पड़ता है। अनर्थ दंड करते करते एक भिखारी भी अपना पेट नहीं भर सकता। आराम। क्यों? भिखारी बोले अरे खाना तो अपन भीख बाद में मांग लेंगे, चल अभी तो थोड़ी बहुत टाइम पास कर लेते, तो उसका पेट भी नहीं भरेगा। अरे भिखारी तो छोड़ो, किसी जानवर को भी अगर अपना पेट भरना है ना, तो उसको अनर्थ दंड का त्याग करना पड़ता है। समझ रहे हो? अनर्थ दंड। तो जब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए अनर्थ दंड के त्याग की आवश्यकता है, तो मोक्ष के मार्ग में अनर्थ दंड का त्याग नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुमको स्कूल में एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, तो एग्जाम के टाइम में आप लोग अनर्थ दंड का त्याग करते हो कि नहीं करते हो? आप ही लोग बताओ, क्यों ना? एग्जाम टाइम में दोस्तों के साथ में फोकट गपशप करना बंद हो जाती है कि नहीं हो जाती है? दोस्तों के साथ में खड़े होकर के मस्ती मजाक करना बंद हो जाती है कि नहीं हो जाती है? टीवी देखना बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लड़ाई झगड़ा और बाकी टाइम पास बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? घर में आराम से सोफे पे पड़े रहना बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हैं? सुबह देर तक सोते रहना बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 1 घंटे तक नहाते रहना बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों? जिसको
अच्छे नंबर लाने का लक्ष्य हो, वो बाथरूम में 1-2 घंटे तक नहाता रहेगा क्या? अरे वो खाना खाने के लिए भी बैठा है ना, तो वो इतना भी इंतजार नहीं करता है कि मम्मी ने उसको बुला लिया और आधे घंटे बाद मम्मी ने थाली लगाई। वो क्या बोलता है, मम्मी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब खाना बन जाए आप आवाज लगा देना। वो आता है, 15-20 मिनट में अपना खाना खाता है, फिर पढ़ाई करने चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और है। वो खाना खाने में अपना टाइम पास नहीं करता है। क्यों? वो बातचीत करते करते और सबके साथ में नोक झोंक करते करते खाना खाता होगा। बताओ आप, क्या करता है जिसको एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है? उसकी लाइफस्टाइल बताओ आप। सुबह से लेकर रात तक उसकी लाइफ में, उसकी दिनचर्या में कितने अनर्थ दंड होते हैं? ये तो आप बताओ अपने अपने प्रैक्टिकल। आशा आंटी, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो, आपके बहुत क्लोज या ऐसा बोलो कि बहुत रिस्पेक्टेड मेहमान हो कोई, है ना, वो आपके घर पे आने वाले हो, तो आप उस दिन कितना अनर्थ दंड करोगे? क्यों रुचि आंटी? आपको पता चल जाए कि आपके घर में कोई आपके मेहमान आने वाले हैं, तो उस दिन आप मेहमान के लिए तैयारियां करोगे कि अनर्थ दंड में समय वेस्ट करोगे? तैयारियां करेंगे, घर की सफाई करेंगे, चौके की सफाई करेंगे, हाँ सारा अटाले का सामान अलग रखेंगे, घर एकदम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, भोजन की तैयारी करेंगे, बाजार से सामान लेके आएंगे, कितने समय काम है। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? कि अनर्थ दंड करने वाला कभी संतुष्ट नहीं, कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में अनर्थ दंड है, वो जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। लौकिक सुख भी नहीं मिलता, और पारलौकिक सुख तो छोड़ ही दो। और बताओ अनर्थ दंड, अभी तो मैंने खोला ही नहीं ये विषय। रत्नाकर सावका जागरण से तो अपन देखेंगे भी, जो मेरे को ख्याल आ रहा है आपको बता रहा हूँ। हाँ अभी मैं पिछले दिनों शिविर के लिए गया था, अलग अलग जगह पढ़ाने के लिए। बहुत सारे बच्चे मिले, तो उनमें से अधिकतर बच्चे मोबाइल चलाते थे। अधिकतर क्या, सभी चलाते थे। और जितने बच्चे जो मोबाइल चलाते थे, उनसे मैंने जब पूछा कि आप मोबाइल में क्या देखते हो, क्या चलाते हो, तो उनमें से 90% बच्चों ने ये जवाब दिया कि हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं या रील देखते हैं, क्या क्या चलता है ना, रील, शॉर्ट्स और ये सब चीजें देखते हैं। अब ये मोबाइल पर रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ये क्या है? अनर्थ दंड है। इसमें क्या अनर्थ दंड हो गया? क्यों, ये अनर्थ दंड नहीं है? क्रिकेट देखना, हाँ देखो, अब वही तो बोल रहा हूँ कि ये अनंत दंड की आप लिस्ट बनाने जाओगे ना, तो आप खुद परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा अरे ये भी अनर्थ दंड होता है क्या? अरे ये क्यों, हम सांस लेके नहीं ले, सांस लेना तो अनर्थ दंड नहीं है, ऐसा लगेगा तुमको। अरे हम, बोलो मोबाइल चलाना अनर्थ दंड है कि नहीं? कि आप पहली लाइन पढ़ो ना, पहली लाइन क्या लिखी है, बिना प्रयोजन मोबाइल चलाना। हाँ अगर तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारी ऐसी जॉब हो कि तुमको मोबाइल का काम है, किसी का काम है मोबाइल पर ही उसका काम चलता है, और वो व्यक्ति मोबाइल चलाए, तो उसके लिए तो वो काम की चीज है ना। पर तुम्हारा काम मोबाइल चलाने से होता है क्या? अगर तुम मोबाइल नहीं चलाओगे तो तुमको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा क्या? कि अगर आंसर है नहीं, इसका मतलब आपका, हमारा मोबाइल चलाना अनर्थ दंड है। रुचि आंटी, कि वो दोपहर में टीवी पे स्टार प्लस आता है कि नहीं आजकल? क्या मालूम, आता है, अच्छा। उस पे टीवी पे सीरियल देखना, तो ये, अब दोपहर में सीरियल देखना, तब इतना तो क्यों, इतना तो एक महिला कर ही सकती है ना। सुबह से चौके में लगती है वो, और 12, 1, 1:30, 2 बज जाती है, तो आधी पौन घंटे तो कम से कम टीवी देख सकती है कि नहीं देख सकती है? अपने लिए, कि सुनो, वो अनर्थ दंड है। तो क्या करें, सो जाए? सोना ज्यादा बेहतर है टीवी देखने से। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि सो ही जाना समझो। देखो क्या है,
कि टीवी देखोगे तो नए कर्म बांधोगे, नए नए विकल्प चलेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पाप होंगे। और सोएंगे तो उस समय इतने, हालांकि सोते समय भी कर्मों का आश्रम बंद होता है, पर टीवी देखने से तो कम ही होता है, पहला। दूसरा, टीवी देखने से शरीर को भी बहुत सारे नुकसान है कि नहीं है? और सोने से, कि दोपहर में सोने से तो शरीर को नुकसान है, पर टीवी से तो कम है। तीसरा, अगर आप थक गए हो, सुबह से उठ करके काम करते 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 थक गए हो, तो दोपहर में लेटना, सोना, ये तो अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। क्यों? अगर ये नहीं होगा तो शाम को थकान होगी, अब स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, क्लास में सोओगे। अभी तो कोई नहीं सो रहा है आज। देखो, जिनके वीडियो बंद है उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता पर जिनके वीडियो चालू है आज, वो सब लोग तो जाग रहे हैं। ठीक है, तो हमको प्रमाद नहीं आए, इसके लिए 15 मिनट, आधे घंटे लेट भी गए तो चलता है। चलता है मतलब कोई पुण्य का काम नहीं है, पर टीवी देखने से तो भला है, बेटर देन। समझ में आ रहा है ना? अरे, इतने समय में कुछ पढ़ सकते हैं। अरे, धर्म का नहीं पढ़ना हो मान लो, दूसरी चीजें पढ़ सकते हैं। कितनी सारी चीजें आती है पढ़ने की। मुझे तो ध्यान है, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी पढ़ती थी बहुत चीजें, उनको बहुत पढ़ने का शौक था। अभी भी हमारे घर में इतना इतना बंडल की किताबें रखी है, धर्म की नहीं, दूसरी। कोई मैगजीन आती है, मैगजीन्स वगैरह आती है, क्या क्या आती है मुझे तो नाम भी ध्यान नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, और वो निरोग धाम आती थी, 100 रुपया बताओ, तो निरोग धाम, तो पढ़ने का शौक था। क्रिएटिव होना चाहिए अपने को, पता है? अगर, हाँ, हाँ, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, हिंदी की, इंग्लिश की नॉवेल पढ़ सकते हैं, एकांकी पढ़ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाटक पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ने की। अरे, दूसरे क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अभी कल मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो ये बात चली कि जो बच्चे हैं, ये बच्चों को संस्कारित कैसे करें। बच्चे, आजकल के बच्चे मतलब आप लोग नहीं, और छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के, 2 साल के, अभी की जनरेशन जो हो रही है, रुचि आंटी, इन बच्चों को, उन बच्चों को संस्कारित कैसे करें। आज जिसको देखो, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा क्या करता है? मोबाइल चलाता है। वो यूट्यूब पे कोकोमेलन देखता है, और पता नहीं क्या क्या चीजें देखता रहता है ना? अब क्या करें, उन बच्चों को हम कैसे छुड़ाएं, क्या करें उनके लिए? तो ये बात निकल के आई कि बच्चों को कुछ मत करो, मम्मी पापा को बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं जो वो देखते हैं। बच्चे अपने मन से कभी कुछ नहीं करते। बच्चे ने देखा कि मम्मी लेटे लेटे मोबाइल चला रही है, तो बच्चा भी वही करे। तो मम्मी क्या करे, कि मम्मी को इतना क्रिएटिव होना पड़ेगा कि वो मोबाइल में टाइम पास ना करे, टीवी में टाइम पास ना करे। अगर मम्मी क्रिएटिव होगी, बच्चा भी क्रिएटिव होगा। अरे, समझ में आया कि नहीं आया? रम, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपन बच्चों पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आजकल के बच्चे तो ऐसे है। अरे, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, उल्टा करो, आजकल के माता पिता ऐसे है। क्यों? हमको ही फुर्सत नहीं है मोबाइल से, तो बच्चे को कब देखेंगे? तो बच्चा ही बोलेगा कि बट मम्मी को तो अपने से बात करनी नहीं है, तो अपन भी क्या करो, अपन भी मोबाइल चलाओ। मोबाइल चलाता है, क्या करेगा वो? क्रिएटिव होने की बहुत जरूरत है। इतने सारे काम हैं फ्री टाइम में करने के लिए, काम। आप पढ़ सकते हो, हाँ, आप सफाई कर सकते हो, आप घर को डेकोरेट कर सकते हो। अरे, ये घर है अपना, इस घर को डेकोरेट करो, कुछ नहीं काम है तुम्हारे पास तो। अरे, एक दिन घर का फ्रिज खोल के बैठ जाना, उस फ्रिज में ही बहुत सारी सफाई करने की चीजें निकल जाएगी। होता है कि नहीं होता है? हाँ, फ्रिज साफ कर लो। मतलब मैं, आप लोग करते ही होंगे, पर मैं तो अलग अलग आइडियाज बता रहा हूँ बच्चों के लिए भी, कि हम बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीजें जो कर सकते हैं। अपनी अलमारी जमा सकते हैं,
कितने बच्चों की अलमारी ऐसी होती है कि उसको खोलो और कपड़ों की बारिश हो जाती है, क्यों? क्योंकि कपड़े जमे हुए नहीं रहते। क्यों आराम? हम लेट होते हैं और फिर आखिरी एंड टाइम पे ढूंढते रहते हैं, मेरी टी शर्ट कहाँ गई, मेरी जीन्स कहाँ गई, और मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे, और ये नहीं मिल रहा है। तो एंड टाइम पे परेशान होने से अच्छा है अपनी अलमारी को जमा के रखो, सारी टी शर्ट एक साथ रखो, सारी जीन्स एक साथ रखो। ये क्रिएटिव काम बोलते हैं इनको। ये है अनर्थ दंड से बचने के तरीके। फिर अभी एक बात आई कि नॉवेल पढ़ना भी तो अनर्थ दंड हुआ। कि सुनो, नॉवेल पढ़ना अनर्थ दंड नहीं है। क्यों? आप प्रमाद से बचने के प्रयोजन से नॉवेल पढ़ रहे हो, और उसको पढ़ करके भी कुछ सीखोगे ही ना। उसको पढ़ करके भी हम कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। तो वो अनर्थ दंड नहीं है। देखो, जो चरणानुयोग है ना, चरणानुयोग हमेशा चलता है बेटर देन के कंसेप्ट पे, कि आप अभी तक क्या कर रहे थे और आप अब क्या कर रहे हो। बस इतना सा है चरणानुयोग। अभी अपन चरणानुयोग की बात कर रहे हैं। देखो, आप धर्म के दृष्टिकोण से देखोगे, आप कर्णानुयोग से देखोगे, या आप द्रव्यानुयोग से देखोगे, तो फिर मंदिर जाना भी शुभोपयोग है, और शुभोपयोग से भी संसार बढ़ता है। तो आपको अल्टीमेटली ये है कि भैया आत्मा का ध्यान ही करो, बाकी कुछ मत। अच्छा, पर वो तो 24 घंटे पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो फिर चरणानुयोग की एंट्री होती है। फिर चरणानुयोग बोलता है कि आप बेटर देन करो, पहले से कुछ बेहतर करो, यही आपके लिए करने लायक है। जैसे अगर आप इस समय सुबह सुबह उठ करके टाइम पास कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, देखो, अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीजों का भी टाइम होता है। तुम सुबह सुबह घर की सफाई लेकर के बैठ जाओ और मंदिर नहीं जाओ, तो हम बोलेंगे घर की सफाई करना अनर्थ दंड है। क्यों? क्योंकि इस समय मंदिर जाने का टाइम है और आप उसको स्किप करके घर की सफाई करने लग गए, बाथरूम साफ करने लग गए, न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। तो वो अनर्थ दंड। पर हाँ, अब दोपहर के समय हमारे पास कुछ भी काम नहीं है और हम सोएंगे, हम टाइम पास बातें करेंगे, हम दूसरे पाप के काम करेंगे, तो फिर आप पेपर पढ़ो, आप जनरल नॉलेज की चीजें देखो, है? आप बाहर जाके देखो क्या क्या चल रहा है। आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ो, कंट्री के बारे में पढ़ो, फॉरेन में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या नया आ रहा है, कितनी सारी चीजें सीखने की। पर ये सब कब कि धर्म षट आवश्यक हो जाए उसके बाद, षट आवश्यक के समय नहीं। समझ पाए ना आपको अढ़म? बेटर देन, आप उस समय कुछ और अच्छा कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर यही अच्छा काम करो, खराब काम मत करो। ठीक है? देखो, हाँ, अब देखो, ये ऐसी समस्या है अभी उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे हैं, वो कोको मेलन देखने के बिना खाना ही नहीं खाते। मुझे भी कोको मेलन कैसे थोड़े समय पहले तक नहीं पता था। तो मेरी दीदी का बेटा है छोटा सा, 2 साल का, तो वो एक उसको एक बार मैंने कोको मेलन देखते हुए देखा, जब समझ में आया कि कोको मेलन होता है क्या। फिर मैंने पूरा उसका यूट्यूब चैनल देखा कोको मेलन का। मैं स्क्रॉल करता गया, तो पता चला अरबों अरबों व्यूज उसके एक एक वीडियो पे। 2-2 मिनट के वीडियो को अरबों खरबों लोग देखते हैं। और है क्या उसमें? कुछ नहीं है, बस म्यूजिक है और एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर्स है। अब मैं उसके नुकसान अभी नहीं बता रहा, वो शायद पहले बता चुका हूँ आपको। हाँ, रुचि आंटी, आपकी सहन शक्ति कितनी है? हो सकता है आपकी 1 घंटे की हो, आधी घंटे की हो, या आपकी उम्र के लोगों की तो सहनशीलता फिर भी बहुत ज्यादा है। हम लोगों तक आते आते बच्चों में या मुझ में, हम में सहनशीलता कम है। और आपको पता है कि अब जो बच्चे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, कोकोमेलन देखते हैं, दूसरी चीजें देखते हैं, इनकी सहनशीलता पता है आपको कितनी है? कितनी देर की है? प्रीतम, हाउ मच आवर्स? आवर्स नहीं, मिनट्स नहीं, ओनली 30 सेकेंड्स। ये सिर्फ 30 सेकंड तक कोई भी एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद इनको चाहिए चेंज, फटाफट चेंज, 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 चेंज। 30 सेकंड से ज्यादा आप किसी एक चीज को झेल नहीं पा रहे हो,
इतनी हो गई है आपकी सहनशीलता? क्यों? फिर शादी करोगे तो हर 30 सेकंड में पत्नी को बदलोगे क्या? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? रिदम समझ में आया तुमको? ये इन चीजों को देखने के नुकसान है। देखो, नुकसान के नाम पे तो मैं आपको पूरी रात भर भी क्लास दूं ना, तो भी नुकसान खत्म नहीं होने वाले। और तुम एक आध फायदा बता दो मेरे को, तो मैं अपन माने कि चलो कुछ तो फायदा है। कि कुछ भी फायदा नहीं है। टोटल एंड टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ बॉडी, वेस्टेज ऑफ हेल्थ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ कंसंट्रेशन। ये सारी चीजें वेस्ट हो रही है। और मिल क्या रहा है? अरम भैया, क्या मिल रहा है अपने को? क्या मिल रहा है? कि सर एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है ना आपको। कि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, पर तुम एंटरटेन तो फिर भी नहीं हो रहे हो। अच्छा, कितने बच्चे कोको मेलन देखने के बाद में सेटिस्फाई हो जाते हैं? आराध्या, कि चलो आज तो मजा आ गए, अब बचा हुआ कोको मेलन में कल देखूंगी। नहीं होते। तो तुम एंटरटेन भी कहाँ हुए? तुम तो खुशी नहीं हो पाए। जिस खुशी के लिए तुम कोको मेलन देख रहे थे, खुशी तो मिली नहीं। और जीवन कितना बड़ा है अपना? सच्ची सच्ची बताना ईमानदारी से आराध्या, तुम्हारी और हमारी लाइफ कितनी बड़ी है? क्या हम कोको मेलन देखना अफोर्ड कर सकते हैं? उस सिचुएशन में जब अपने को ये भी नहीं पता है कि अपन कल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। देखो, वापिस से पूछता हूँ मैं आपसे एक क्वेश्चन, अभी तो अपने को लगता नहीं, रीता आंटी सही सही बताना। आप कल डॉक्टर के पास जाओ, आपकी रिपोर्ट निकलवा के, और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट पढ़ करके बोले कि आपके पास तो एक हफ्ता है, एक हफ्ते बाद आपकी आयु पूरी हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर गारंटी बोल दे आपको। तो अब बताओ, वो एक हफ्ते के टाइम में आप क्या करोगे? मोबाइल में टाइम पास कितनी देर करोगे? चलो, एक आध 2 मिनट तो मोबाइल चला लेंगे ना। अब बताओ, उस एक हफ्ते में आप क्या करोगे? कि जितना जितना होगा हम जरूरी काम करेंगे, फोकट का एक काम भी नहीं करेंगे। क्यों? अरे एक ही हफ्ता है अपने पास, एक हफ्ते में कितने सारे काम करना है। बराबर। अरे चलो ये भी छोड़ो, आप तो ये अपने को समझ नहीं आ रहा है। आपके पास में अचानक एक फोन आए, क्या फोन आए? कि आपके घर में कल कल सुबह आपके घर में 100 लोग आकर के नाश्ता करने वाले हैं। राजस्थान से एक बस आ रही है यात्रा करने के लिए, और वो आपके घर में कल 100 लोग नाश्ता करेंगे सुबह। अब बताओ रुचि आंटी, आप कितना टाइम पास करोगे? कल सुबह 100 लोगों का नाश्ता बनाना है अपने को, कितना टाइम पास करोगे आप? कि ठीक है, वो 100 आएंगे जबकि जब देखेंगे, अभी तो थोड़ा मोबाइल चला लूं, अभी तो थोड़ा टीवी क्या आता है अनुपमा देख लूं। अरे वो अनुपमा नहीं आएगी तुम्हारा नाश्ता बनाने। जिस जिस पल अपने को पता चलता है ना कि अपने घर में मेहमान आने वाले हैं, उसी समय से प्लानिंग शुरू होती कि नहीं होती है? हम्म? क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ पर भोजन कराएंगे, हाँ, किस जगह उनको बैठ करके खिलाएंगे, क्या क्या आइटम रखेंगे, पोहे रखेंगे कि रसगुल्ला बनाएंगे कि इडली सांभर बनाएंगे, कितनी प्लानिंग शुरू हो गई कब? अभी तो सिर्फ फोन आया ही है। अपने घर में क्या क्या है, बाजार से क्या क्या मंगवाना है, क्या क्या सब्जी लगेगी, कितने बर्तन लगेंगे, अब अकेले से हो जाएगा कि किसी और को हेल्प करने के लिए बुलाना है, कितने सारे काम आ गए अपने को। सौरभ भैया, कितने काम आ गए। सिर्फ एक खबर मिली कि कल सुबह अपने घर में 100 लोग नाश्ते पे आने वाले हैं, उतने में ही अपन अलर्ट हो जाते। तो हम तो 12 भावना पढ़ के आए ना, हमने अनित्य भावना पढ़ी ना, तो भी अपन अलर्ट नहीं हो पाए क्या? हाँ? कि हर पल, हर सेकंड ये आयु का बीतता जा रहा है, खत्म होती जा रही है आयु, और फिर भी हम आत्म कल्याण में अलर्ट नहीं हो रहे। आत्म कल्याण को छोड़ करके एक भी काम करना अनर्थ दंड है। समझ में आया? अरे आपको समझ में आया कि नहीं? आज मैंने अभी तो कुछ खोला ही नहीं, अपन ने अभी सिर्फ अनर्थ दंड को खोला है मैंने आज। अरे हाँ।
सुबह देर तक सोना अनर्थ दंड है। क्यों? क्योंकि सोने का पर्पस था शरीर को आराम देना। आराम हो गया ना 6 घंटे में, 7 घंटे में, अब तो उठो। अब तुम 10 बजे तक पड़े हो बिस्तर में, तो वो अनर्थ दंड है। वो 4 घंटे तुमने अनर्थ दंड किया है। नहाने का कितना पर्पस है? कि नहाने का पर्पस इतना है कि शरीर की गर्मी निकल जाए और शरीर फ्रेश हो जाए। इतना ही पर्पस है ना नहाने का, शरीर की बाहर की गंदगी साफ हो जाए। तो ये तो 15 मिनट में हो सकता है, 10 मिनट में हो सकता है। 10 मिनट बहुत होते हैं। अब तुम 1 घंटे तक बाथरूम में हो, मतलब 50 मिनट आपने अनर्थ दंड किया है। रितांटी। भोजन का पर्पस क्या है? कि भोजन का पर्पस है कि शरीर में उतना सामान पहुंच जाए जिससे शरीर में कमजोरी ना आए, खून, रक्त वगैरह सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से बन जाए। तो तुमने उस उतना भोजन करने में कितना टाइम लगना चाहिए? कि भोजन करने में लगना चाहिए 25 मिनट, आधी घंटा। चबा चबा के करो अच्छे से तो भी आधी घंटा इज सफिशिएंट। अब तुम 1.5 घंटे तक खाना खा रहे हो, क्यों? कि हम कोकोमेलन देख रहे हैं, हम सीरियल देख रहे हैं, हम आईपीएल देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं। अब टीवी देखते देखते तुम भोजन कर रहे हो, तो वो अनर्थ दंड है। समझ में आया रिदम? पढ़ाई करने का प्रयोजन क्या है? सब चीज मेरे को इतनी चीजें चलती है दिमाग में। अभी क्लास के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक मेरे दिमाग में चलती रहेगी ये पिक्चर। बोलो। पढ़ाई करने का प्रयोजन क्या है? किताबें खरीदने का प्रयोजन क्या है? स्कूल जाने का प्रयोजन क्या है? कोचिंग जाने का प्रयोजन क्या है? सौरभ भैया, आराम, इन सब चीजों का प्रयोजन क्या है? और तुम वहां पर जाकर के अगर वो काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम अनर्थ दंड कर रहे हो। समझ में आया? अनर्थ दंड कर रहे हो। क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंध कर ठगता निज को। इसको लगता है कि दूसरों को ठग रहा है। वो बोल रहे हैं कि तुम अनर्थ दंड कर रहे हो और खुद को ठग रहे हो। तुम क्या मानते हो कि तुम किसी और को ठग रहे हो? रिदम। मम्मी ने बोला कि 3 से 4 का समय तुम्हारे पढ़ाई करने का है और 4 से 5 का समय तुम्हारा खेलने का है। अब 3 से 4 का समय पढ़ाई का था ना। अब इधर तो रखिए बुक, और बुक के अंदर रखा है मोबाइल। बाहर से तो दिख रहा है हम पढ़ रहे हैं किताब, और अंदर चल रहा है मोबाइल। तुमको क्या लगा? बढ़िया, आज तो मम्मी को उल्लू बना दिया। अरे तुमको लग रहा है तुमने मम्मी को उल्लू बनाया, पर कर्मों से पूछो, तुम खुद उल्लू बन गए। तुम खुद पाप बांध रहे हो। समझ में आया? तो अनर्थ दंड का स्वरूप अपने को समझना है अच्छे से। इसकी ओर अपन थोड़ी चर्चा है, कल और विशेष करेंगे, है ना? अभिजित वाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।